नहीं होना चाहिए, बल्कि प्रसन्नता होनी चाहिए कि एक सन्यासी सब जोखिम लेकर के, सब अपमान सहता हुआ और देश को बचाने के लिए काम कर रहा है। पर आप मुझे ये बताइए कि देश में जितना भी ब्लैक मनी है ज्यादातर देश के नेताओं ने यहाँ पे बटोरा है और देश से बाहर लेके गए। इन्हीं सब नेताओं से आप मिल रहे हैं। वापस लाने का अधिकार कमल भाई की इसको। देखो राहुल भाई, आप जरा सोचो कि इस देश के लोकतांत्रिक प्रणाली में हम और आप बहस कर सकते हैं, हम जनता को जगा सकते हैं, लेकिन काला धन वापस नहीं ला सकते। काला धन वापस लाने के लिए जो कानून प्रोविजन करने का अधिकार और लोकपाल के खिलाफ मजबूत जो है, भ्रष्टाचार के खिलाफ मजबूत लोकपाल बनाने का चोरी किया है वो आपकी मदद करेगा पैसा? हाँ, मदद नहीं हो रही, इसीलिए ये सब काम करना पड़ रहा है। एक तरफ राजनीतिक पार्टियों को हम समर्थन में ले रहे हैं, दूसरी तरफ सांसदों को, तीसरी तरफ जो है ग्राम सभाओं का समर्थन ले रहे हैं, और चौथी तरफ जनता को लेकर के मानसून सत्र में लाखों नहीं करोड़ों लोगों को एक साथ खड़ा करके फिर आएंगे हम दिल्ली में और फिर इनसे कहेंगे कि जो हम कह रहे हैं वो करो, क्योंकि लोकतंत्र में लोक माने जनता, तंत्र माने व्यवस्था, ये जनता की व्यवस्था है। जो जनता कहेगी वो करना पड़ेगा। तो जो हमारी मांगे हैं, जो मुद्दे हैं, उसके ऊपर एक आम सहमति हम बना रहे हैं, जन समर्थन जुटा रहे हैं, और वो इतना बड़ा हो जाएगा कि इनको जो हम कह रहे हैं वो करना पड़ेगा। ब्लैक मनी के मुद्दे पे सबसे ज्यादा आरोप लगते हैं शरद पवार पे। शरद पवार को जाके आपने गले लगाया। देखिए, हमने सबसे समर्थन माना, हम सन्यासी, हमें कोई पक्षपात नहीं किया, और सबसे समर्थन मांगने के क्रम में हमने एनडीए है, यूपीए है, लेफ्ट के पास भी हम जा रहे हैं और सबसे कह रहे हैं कि देखो भाई, अब बहुत हो चुका है। एक तरफ देश गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी, एक तरफ साइनिंग इंडिया, दूसरी तरफ बर्निंग इंडिया, इसके भेद को हमें खत्म करना, और भारत की प्रतिष्ठा पूरी दुनिया में गिर रही है। जिस तरह से डेफिसिट बढ़ रहा है, जिस तरह से रुपए का अवमूल्यन हो रहा है, आखिर ये लाखों करोड़ रुपए हमारा है। देखो, ये कोई जो है बनावटी बातें नहीं। सरकार हमारे खास करके प्रधानमंत्री कहते हैं कि काले धन के आंकड़ों के बारे में झूठ बोला जा रहा है। मैं एक सीधी सी बात करता हूं, क्या 1 लाख टन सोना करीब इस देश के अंदर नहीं है, जिसकी कीमत होती है करीब 300 लाख रुपए? क्या हसन अली जैसे, या एक व्यक्ति की बात करें, या 2G स्कैम जैसे, या कॉमनवेल्थ घोटाले जैसे, या कोयला घोटाले जैसे बात करें, क्या ऐसे 400 घोटाले नहीं होंगे? ऐसे ही 400 लाख रुपए हो जाता है। और इसको वापस लाने के सटीक उपाय हैं। हम कोई जो है लोगों को सपना नहीं दिखा रहे, हम इतनी सी बात कर रहे हैं कि काले धन जो लूटा है वो इसको राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करो, बेनिफिशियल ओनरशिप का डिक्लेरेशन करो, जो है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जनरल प्रोफेसर FIR दर्ज करो, प्रोमिसरी पार्टिसिपेटरी नोट का सिस्टम खत्म करो। माने हम जो है बहुत ठोस बात कर रहे हैं, मजबूत बात कर रहे हैं, और इस देश को जो है यदि कुछ मिलेगा तो इसी अभियान से मिलेगा, बाकी अब कोई आशा और विश्वास नहीं बचा। प्रधानमंत्री कहते हैं कि आप हवाबाजी कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह ने बयान दिया, उन्होंने कहा कि जब आपकी मुलाकात हुई नितिन गडकरी से, तो ये एक नेता और एक योग गुरु की मुलाकात नहीं थी, 2 कारोबारियों की मुलाकात थी। देखिए, ऐसा है, सारे, मैं वही बात कहना चाहता हूँ, सारे राजनीतिक दल हमारे साथ में खड़े हैं। एक ही राजनीतिक पार्टी को पेट में दर्द क्यों होता है, ये एक सोचने की बात है, और ये बहुत गंभीर बात है कि हम जो बात कह रहे हैं, यदि हमारे तर्क, हमारे तथ्य, हमारे आंकड़े गलत हैं तो हमें गलत साबित करके दिखाएं। जो हम बता रहे हैं वो 100% सही है, और वो देश की जनता की आवाज है। अब ये करीब 400 लाख करोड़, भाई 4 लाख रुपए, 4 करोड़ रुपए बहुत बड़ी बात होती है। इतना धन लूट लिया और उसके बाद जो है उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। हम तो कहते हैं यदि हमने कुछ गलत किया है तो हमारा पूरा पतंजलि योगपीठ ले लो, हमें जेल में डाल दो, लेकिन भ्रष्टाचार तो मिटा दो, काला धन देश को दिला दो। ये बहुत बड़ा प्रश्न है। इस तरह से झूठे अनर्गल आरोप सरकार लगा रही है। हमने एक भी बेबुनियाद, बिना तथ्यों और प्रमाण की बात नहीं। कांग्रेस ने कहा कि स्वामी रामदेव बाकी ब्लैक मनी तो बाद में लाएं, पहले ये बताएं कि उनकी खुद की कितनी ब्लैक मनी। मैं वही कह रहा हूं ना, ये मेरे, देखो राहुल जी, एक बहुत मजेदार और बहुत गहरी बात बताता हूं। सरकार के बहुत बड़े हाथ हैं, उसके पास में इतनी बड़ी ताकत है, इतनी एजेंसियां हैं, पूरा सिस्टम। किसी व्यक्ति के पीछे एक दिन लगा देना तो उसकी 7 पीढ़ियों का पूरा ये जो है हिसाब किताब सामने रख देगी। 365 दिन से ज्यादा हो चुके हैं 4 जून के बाद, उससे पहले बाबा ईमानदार था। 365 दिन से भी ज्यादा दिन हो चुके हैं। सारी सरकारी एजेंसियां जो है, ईडी से लेकर के सेल टैक्स, इनकम टैक्स, CBI से लेकर के सब कुछ लगा के देख लिया, एक भी हमने रुपए की चोरी की और हेरा फेरी की, क्या ये जो है उसको प्रमाणित कर पाए? तो हमारी प्रामाणिकता का सबसे बड़ा प्रमाण है कि सरकार की सारी एजेंसियां लगाने के बाद भी हमें गुनहगार साबित नहीं कर पाए। आप पे आरोप ये लगता है कि आप एक गैर कांग्रेस अलायंस खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। आप यूपीए के सदस्यों से मिल रहे हैं, आप एनडीए के सदस्यों से मिल रहे हैं, ताकि कांग्रेस के खिलाफ एक गठबंधन खड़ा हो जाए। देखिए, अब यदि कांग्रेस ने जो हम कह रहे हैं उसको नहीं किया तो लोग कहेंगे भाई, जब कांग्रेस का काला धन नहीं है, जब कांग्रेस भ्रष्टाचार नहीं कर रही है, तो वो
काले धन के खिलाफ जो रिजल्ट ओरिएंट इफेक्टिव कार्रवाई करने से क्यों बच रही है, मजबूत लोकपाल बनाने से क्यों बच रही है, क्यों कतरा रही है? तो सीधी सी बात है, अब सीधी बात में इनको मैं ये बहुत छोटी सी बात और बहुत सीधी सी बात कह रहा हूं कि भाई जो हम कह रहे हैं, यदि तुम्हारा काला धन नहीं है, तुम भ्रष्टाचारी नहीं हो, तो काले धन के खिलाफ जो हमने 7 पॉइंट बताए कि इसको वापस लाने का ये प्रोसीजर है, भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए मजबूत लोकपाल बनाने की बात है, जो एग्जिस्टेंस सिस्टम है उसको इफेक्टिवली लागू करने की बात है, और शिक्षा में सदाचार को बढ़ाने की बात, जो हम बातें कर रहे हैं उसको लागू करने में आखिर एक पार्टी को दिक्कत क्या? आप कहते हो कि आपकी मुलाकात हो रही है काले धन के बारे में, लेकिन बीजेपी में हमारे जो सूत्र हैं वो ये बताते हैं कि जब आपकी बीजेपी के अध्यक्ष नितिन गडकरी से मुलाकात हुई तब आपने कहा कि 2014 के जो लोकसभा चुनाव हैं उनमें आप कुछ अपने उम्मीदवार खड़ा करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि बीजेपी इसमें आपका साथ दे। देखो ऐसे राहुल भाई, यदि कोई दुनिया में ऐसी मशीन आती हो जिसे कि लगा के पता किया जा सकता हो, तो ऐसी मशीन लगा, मशीन की जरूरत नहीं है, मैं बता रहा हूं, बीजेपी के लोगों ने हमें बताया। देखिए ये गलत बात है, 100% गलत बात है। हमने कभी जिंदगी में झूठ नहीं बोला और अंतिम सांस तक बोलेंगे भी नहीं। इसलिए खाली बात भी काले धन की, भ्रष्टाचार की, और खाली मैं अकेला नहीं था, वहाँ हमारे वेद प्रताप वैदिक जी थे, हमारे मुख्य केंद्र प्रभारी डॉक्टर जयदीप जी। पर कैंडिडेट्स खड़ा करने की बात तो आप पहले भी कर चुके हैं। देखिए ये कोई बात, देखो राहुल भाई, देखो ऐसा है राहुल भाई, देखो जो बात नहीं हुई, नहीं अब बिना हुई बात आप 19 फरवरी 2011 का मैंने 2011 में भी जो कहा था 2014 में 100% सीटों पे हमारे उम्मीदवार खड़े होंगे, आप कह चुके हैं। देखो मैं उस बात को वापस दोहराता हूँ कि 543 अच्छे लोग लोकसभा में पहुंचे, वो लोग पहुंचे जो काला धन देश को दिलाएं, भ्रष्टाचार को मिटाएं, इस देश को बचाएं। कहाँ वो भारत जो विश्व का नेतृत्व किया करता था, वर्ल्ड इकोनॉमिक सुपर पावर, वर्ल्ड स्पिरिचुअल पावर भारत था, आज भारत की प्रतिष्ठा इतनी गिर गई है। आखिर अच्छे लोग संसद में नहीं जाएंगे? देखो देश तो चलेगा राजनीति से, आपके चैनल को लाइसेंस मिला हुआ है ना, तो राजनीति से मिला हुआ है। हमारे घर में पानी आता है ना, वो राजनीति से आता है। हम जिंदा हैं इसका सर्टिफिकेट राजनीति देती है, बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट। हम मर गए तो वो माना नहीं जाएगा जब तक सरकार प्रमाण पत्र ना दे। इसलिए हम सड़क पर चलते हैं, आप राजनीति में खुद लगाना, इसलिए हम कहते हैं राजनीति शुद्ध होनी चाहिए। और ये हस्तक्षेप खाली बाबा ने नहीं किया, भगवान राम, कृष्ण, हनुमान जी से लेकर के महात्मा गांधी, जो ईमानदार हैं, भारत स्वाभिमान। देखिए हम वही बात कह रहे हैं कि ईमानदार लोग ही जो है संसद में जाएं, आज भी कह रहा हूं, और उसी तर्ज पर फिर बात कर रहा हूं। हमने जो बात की वो एक सात्विक राजनीतिक हस्तक्षेप की बात की, और हम किस महापुरुष ने हस्तक्षेप नहीं किया। भगवान कृष्ण योगेश्वर होकर के सुदर्शन चलाएं तो आपत्ति नहीं, भगवान शिव तांडव करें तो आपत्ति नहीं, और हम यदि संसद में अच्छे लोग भेजने की बात करें तो आपत्ति इस बात की कि भगवा पार्टी को आप साथ दे रहे हैं। हम देश के साथ खड़े हैं। देखिए जो हम मुद्दा लेकर के चल रहे हैं, देश के 99% बीजेपी की शहर, देश के 99% लोग चाहते हैं कि देश में काला धन आए, 99% लोग चाहते हैं भ्रष्टाचार मिटे। तो हम तो 99% सच्चे और अच्छे लोगों के साथ में, और वो हमारे साथ में, बाकी जो है जो भ्रष्ट और बेईमान, उनका हमें साथ की जरूरत ही नहीं। कहने के लिए तो स्वामी जी और अन्ना ने हाथ मिला लिया है, लेकिन क्या रामदेव जी ने अन्ना का आंदोलन हाईजैक कर लिया है? ये सवाल पूछेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए सीधी बात।